नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हरियाणा में जाट रिजर्वेशन को लेकर हंगामा बरपा है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस पूरे इशू पर अब तक कोई हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। आज पूरे इस इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो हरियाणा में जाट रिजर्वेशन की मांग को लेकर एक बार फिर हंगामा बरपा है। पिछले एक हफ्ते में रिजर्वेशन की मांग को लेकर हो रहे हंगामे से अब तक कई अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियां और फौज बेबस है। जाट समाज के लोगों में रिजर्वेशन को लेकर सरकार के रवैये पर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने ऐलान किया है कि हरियाणा असेंबली के अगले सेशन में जाट समाज को रिजर्वेशन देने के लिए बिल लाया जाएगा। बीजेपी के हरियाणा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन ने इस खबर की इत्तला दी। जैन ने यह ऐलान वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किया। सवाल यह उठता है कि सरकार के इस वादे पर आवाम कितना भरोसा करे। असेंबली इंतखाबात में भी जाट समाज से रिजर्वेशन का वादा किया गया था, लेकिन इंतखाबात के बाद सरकार अपने वादे से पलट गई। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर रही है। पार्लियामेंट के बजट सेशन से ठीक पहले जाट आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन इस आंदोलन से रियासत की सभी बड़ी पार्टियों का नफा नुकसान जुड़ा हुआ है। हरियाणा के इन हालात से बीजेपी सबसे ज्यादा तशवीशमंद है, जबकि उधर कांग्रेस रियासत के इन हालात को अपने हक में मोड़ने की ताक में है। कांग्रेस जाट रिजर्वेशन मामले को लेकर और बिरादरियों के लिए रिजर्वेशन का इशू उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी कांग्रेस इस मामले से रियासत में अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने में लगी हुई है। साबिक वजीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर इस मामले पर मरकजी सरकार की मंशा और नीयत साफ है तो वो कांग्रेस के फॉर्मूले पर आगे बढ़े। तो आज इसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर हरियाणा का जाट रिजर्वेशन का जो मामला है, इस पर एक हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन इस पर कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। दो खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी सदर हैं यूपी आरएलडी के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी लीडर भी इस इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन अपने दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जाट रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से हंगामा बरपा और हिंसा देखने को मिली, एक हफ्ता गुजर गया, कोई नतीजा नहीं, कैसे देखते हैं मुन्ना सिंह चौहान जी? देखिए, ये शुद्ध रूप से हरियाणा सरकार फेलोवर है। और आप देखिए, चुनाव में आप जाइए पीछे तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हम हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी से साजिश शुरू हुई थी और उस साजिश का परिणाम दिया कि जो पिछली सरकार ने रिजर्वेशन जारी किया था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब आज ये झूठी बात करते हैं। बिल तो जब सदन चलेगा तब लाएंगे, लेकिन कैबिनेट से अध्यादेश पास करके महामहिम राज्यपाल से तो कर सकते हैं। इसके लिए तो समय की जरूरत नहीं है। इनकी नीयत साफ नहीं है। आप देखो, अब ये कह रहे हैं हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी क्या करेगी? आप केंद्रीय सेवाओं में उत्तर प्रदेश में जाटों को प्रदेश में बहुत दिनों से पिछड़े वर्ग की सूची में है। अब अगर कोई उत्तर प्रदेश का है सिपाही तो वो आरक्षण पाएगा, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस का है तो आरक्षण नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के पूल का है तो आरक्षण पाएगा, और केंद्र सरकार के पूल का है तो आरक्षण नहीं पाएगा। और इसके पीछे मैं आपको ले चलूंगा, जो केंद्र सरकार ने चौधरी अजीत सिंह के प्रयास से इनको पिछड़े वर्ग में केंद्रीय नौकरियों में शामिल किया था, उस समय भी कुछ जात विशेष के लोग जो मलाई खा रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, और सर्वोच्च न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस ने मना कर दिया था कि नहीं, हम इस पर स्टे नहीं देंगे, सरकार को आरक्षण देने का हक है। और जैसे सरकार बदली वो रिटायर हो गए,
जो जज सुप्रीम कोर्ट में थे सर्वोच्च न्यायालय जी। में, वो पहले अमित शाह के वकील रह चुके हैं। अब आप समझिए कि वो आते ही बिना सुनवाई के कहने लगे कि ये आरक्षण की जरूरत नहीं, आरक्षण की जरूरत नहीं। ये तो बीजेपी ने साजिश करके इस आरक्षण को समाप्त कराया है और जानबूझ करके मुन्ना सिंह चौहान, सहित आपको सिर्फ पश्चिमी बीजेपी उत्तर से प्रदेश शिकायत है को क्योंकि या इससे देश पहले को कांग्रेस भी आजाद हरियाणा में रह करना चुकी है, चाहते हैं। कांग्रेस की भी हुकूमत थी हरियाणा में। शिकायत सिर्फ बीजेपी से या कांग्रेस से भी शिकायत है? नहीं, याद करिए, देखिए पहले सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जाटों को आरक्षण था, ओबीसी में थे, राजस्थान में 4 जिलों को छोड़ करके थे और थे, केवल हरियाणा में नहीं थे। हरियाणा में भी जो है राज्य सरकार ने ओबीसी में शामिल कर लिया था। तो ये देखिए, ये सियासत बीजेपी कर रही है। आप याद करिए, बीजेपी के मोहन भागवत साहब ने कहा बिहार चुनाव में कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही है। इस सरकार ने जानबूझ करके हरियाणा को आग में झोंकने का काम किया है। इस सरकार नहीं चाहती है। और आप जानिए, अगर इनकी नीयत साफ है तो अति पिछड़ों को कोटे में कोटा दे सकते हैं। ये जो 27% का आरक्षण है, मंडल कमीशन जो चौधरी चरण सिंह ने बैठाया था, और जब जनता दल की सरकार बनी थी, माननीय चौधरी अजीत सिंह और बीपी सिंह की सरकार हुई थी, तब ये लागू हुआ था। उसमें अभी अति पिछड़ों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो कोटे में कोटा कर दो, जिससे कि सबको तो लाभ मिल जाए आरक्षण बिल्कुल का। ठीक है मुन्ना सिंह चौहान, यानी हुकूमत की नीयत पर शक है आपको, लेकिन सवाल यह उठता है कि अपनी मांग मांगने का या फिर अपनी बात रखने का जो तरीका है, जो जाटों ने जो तरीका अपनाया है हरियाणा में, यह तरीका कैसा है? हिंसक रवैया, इसे कैसे देखेंगे मुन्ना सिंह चौहान? नहीं, तरीका तो देखिए, आंदोलन तो शांतिपूर्ण होना चाहिए। जब तक शांतिपूर्ण नहीं होता तब तक आंदोलन अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता। हमारी पार्टी ने बार बार कहा है, लेकिन इसमें कोई ना कहीं बीजेपी के साजिश से, सरकार के साजिश से आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे हुए हैं। आप देखिए, बीजेपी के नेताओं ने भड़काने का काम किया, उन्होंने उल्टा बयान दिया। तो जहां सरकार जो हुकूमत में होती है, उसको सोच समझ के उनके नेताओं को बयान देना चाहिए। अगर कोई मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को भड़काने के लिए आप उल्टा बयान दोगे? बिल्कुल ठीक है। शहजाद पुरवार, आपके पास आना चाहेंगे। हरियाणा का जाट आंदोलन कैसे, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? था ईटीवी हरियाणा पे कि अनिल विज ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है मुख्यमंत्री को। जब वो अपना एक घर को ही, एक कैबिनेट को संभाल नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा प्रदेश को भी वो 10 दिन से संभाल नहीं पा रहे और 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। 16 लोगों की जान अब तक चली गई है। बिल्कुल, आप देखिए, हिंसा तो हुई है, पर हिंसा के लिए जाट समुदाय जिम्मेदार नहीं है। हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसने जाट समुदाय के सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मार्च 2014 में भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार ने एक बहुत ही नायाब फॉर्मूला अपनाया, जिसके तहत जाटों के साथ 4 और अन्य जातियों को और अगड़ी जाति के पिछड़े जो लोग हैं, जो इकोनॉमिक तरीके से पिछड़े, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। केंद्र सरकार ने भी दे दिया यूपीए की। मार्च 2015 में, जैसे भाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि कोई सेटिंग होने की वजह से उसको खारिज कर दिया गया। मार्च 2015 में बीकेयू और तमाम बड़े जाट रहनुमा मिले थे मोदी से, और मोदी ने कहा कि जैसे मैं ऑर्डिनेंस लाया हूं आपकी जमीन खींचने के लिए, वैसे मैं इसके लिए भी ले आऊंगा। पर 1 साल हो गया, ना खट्टर की सरकार ने कुछ किया, ना मोदी ने कुछ किया। मुझे बताइए, क्या 1 साल कम होते हैं? अब अगले सत्र की बात कर रहे हैं मेरे भाई। अब तक क्या कर रहे थे ये लोग? और ये लोग कह रहे हैं कि अगले सत्र में लाएंगे। अबू हुरैरा साहब, कांग्रेस पर भी सवाल उठेंगे, कांग्रेस पर भी सवाल उठेंगे। आखिर कांग्रेस किस तरीके से रिजर्वेशन देती है? महाराष्ट्र में अगर मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, दूसरी हुकूमत आती है और कोर्ट में जाता है मामला, मुसलमानों से रिजर्वेशन छिन जाता है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी हुड्डा ने दिया था रिजर्वेशन, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट में यह भी मामला चला गया। क्या सरकार रिजर्वेशन के नाम पर, कांग्रेस जो है जी, शहजाद पुरवार, कांग्रेस रिजर्वेशन के नाम पर सियासत करती है क्या? बिल्कुल नहीं। मार्च 2014 में रिजर्वेशन दिया गया, खारिज हुआ मार्च 2015 में। सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी के अटॉर्नी जनरल ने ऐसी दलीलें पेश की कि सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको खारिज कर दिया। तो सेटिंग मोदी जी के यहां से हुई है। महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने मुसलमानों का रिजर्वेशन को बरकरार रखा। उसको खत्म करने वाली महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। फिर से हमारे पे इल्जाम मत डालिए, हमने तो एक बहुत ही अच्छा सामाजिक न्याय का फॉर्मूला अपनाया था।
उसको अगर अपना दे और 9th शेड्यूल में डाल दे तो मोदी जी को 5 मिनट लगेंगे उसको बरकरार करने में, पर वो कर नहीं रहे। हरियाणा जल रहा है। जाटों के खिलाफ सैनी जी जो कुरुक्षेत्र के सांसद है बीजेपी के, वो गाली गलौज कर रहे और उनको धमकी दे रहे, उनको मारने पीटने का काम कर रहे। आज मैं खड़ा हूं उन जाट समुदाय के लिए, उनका भरपूर इस्तेमाल हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पे इनका इस्तेमाल हुआ। आज मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं और आगाह कर रहा हूं कि देखिए इन्होंने बार बार आपका इस्तेमाल किया, आपका ओबीसी का इस्तेमाल किया, दलितों का इस्तेमाल किया, और आज ये लोग आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। इनकी नीयत नहीं है आरक्षण को रखने की, ये मनुवादी व्यवस्था है। और मैं इसलिए मैं अपने जाट भाइयों को सचेत करना चाहता हूं। हिंसक आंदोलन कितना जायज है? हिंसक आंदोलन जो पुरतशद्दुद एहतजाज जो हो रहा है, ये कितना जायज है? नहीं 16 जाने कीमती जाने इसमें गई हैं। सरकार जिम्मेदार है। नहीं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए आप समझिए कि एक तरफ मोदी जी पाकिस्तान में बिना बुलाए जाकर के जान ना पहचान बड़ी बुआ सलाम, और जो है दूसरी तरफ जो हमारा किसान का बेटा है, जो अन्न पैदा करता है धरती को चीरकर, जो पूरे मुल्क को अन्न देता है, उसके बेटे को आप सेना से मरवाओगे? क्या करना चाहते हो? सीमा पर सेना को मरवा रहे हो और देश में सीना से किसानों के बेटे को मरवा रहे हो। ये सरकार हत्यारी है। ये सरकार जो है पहले जाटों को मुसलमानों से लड़ाया, अब जाटों को दूसरे लोगों से लड़ाने का काम कर रही है। मुन्ना सिंह चौहान जी, अपनी मांग मांगने का तरीका संवैधानिक तरीका भी है। 16 जाने इसमें चली गई। नहीं, संवैधानिक तरीका आप सही कह रहे हो। हमने पहले भी कहा कि इसमें सरकार के साजिश से कुछ असामाजिक तत्व घुसाए और उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक बनाया। और अगर जो सरकार अब नाटक कर रही है, अगर ये मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बात करने का उनको बुला करके बात करते, अब ये कह रहे हैं अगले सत्र में हम लाएंगे। भाई आप बिल ला सकते हो सत्र में, अध्यादेश तो कैबिनेट से पास करके माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेज करके इसको तो 2 दिन में आप कर सकते हो। अभी भी हुकूमत मतलब आपका नियत साफ नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान, आप जानबूझ करके जो है प्रदेश में अराजकता, हम तो हमारी मांग है आपके ईटीवी उत्तर प्रदेश के माध्यम से मेरी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय हरियाणा की सरकार को बर्खास्त करे। हरियाणा की सरकार किसानों की हत्यारी है। हरियाणा की सरकार ने जानबूझ करके हालत पैदा किया है, उसको एक भी मिनट सरकार में रहने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यानी हुकूमत की नीयत पर शक है मुन्ना सिंह चौहान अभी भी आपको? बिल्कुल शक है। आप देखिए, अगर ये कह रहे हैं गृह मंत्री राज्य मंत्री के यहां मिल रहे हैं तथाकथित जाट नेता और कह रहे हैं हम अगले सत्र में बिल लाएंगे, तो आप जानते हो कि संसदीय परंपरा में जब कोई चीज सत्र देर में होता है और सरकार को इमरजेंसी होती है तो वो कैबिनेट से अध्यादेश ला करके कैबिनेट से पास करके माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजती है और राज्यपाल के मंजूरी के बाद वो कानूनी रूप दे देता है और 6 महीने में उसे जो है विधानसभा में पारित कराना रहता है जी। तो अगर इनकी नियत साफ है तो इसको कल कैबिनेट की बैठक बुला करके इसको क्यों नहीं करते हैं? क्यों कहते हैं अगले सत्र में हम बिल साफ है तो पहले भी इस मामले को सुलझा सकती है? जाहिर सी बात है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के उस पार बीजेपी लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे मामले की असल वजह जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो जाट आंदोलन को लेकर अब तक करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है। 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आखिर इस आंदोलन में और इस एहतजाज में इसका खात्मा क्यों नहीं हो रहा है या किसी मरहले तक और किसी नतीजे तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है? 3 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नए खास मेहमान बीजेपी लीडर स्वप्निल मोहतरमा भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। स्वप्निल जी, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। थोड़ा लेट से आप हमारे साथ जुड़ी हुई। शुरुआत आपसे ही करेंगे कि आखिर जाट रिजर्वेशन के मामले पर हरियाणा सरकार फेल क्यों नजर आ रही है? जी हाँ, जाट रिजर्वेशन पे हरियाणा सरकार कहीं भी फेल नजर नहीं आ रही है। इसकी जड़ पे आप जाएंगे तो ये मुद्दा जो है वो वर्तमान में नहीं यूपीए सरकार की देन है, जिन्होंने इसे लापरवाही से कभी भी किसी भी तरीके से कोई हल और या इसके किसी मुकाम में पहुंची नहीं, जिसका परिणाम है
आज इस प्रकार के दंगा फसाद, करोड़ों के जान हानि का नुकसान, बुजुर्गों और दुनिया भर के तमाशे, दंगे मचे देश एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा है। जाट स्वप्निल जी, आरक्षण इस की हिंसक जो आंदोलन शुरुआत के लिए हुई है, जिम्मेदार यूपीए कौन है? सरकार ने की है और हिंसक इसका आज आंदोलन के लिए जिम्मेदार राजनीतिकरण कौन किया है? जा रहा है। ये हिंसक आंदोलन के जिम्मेदार केवल यूपीए सरकार है, जिन्होंने इसको राजनीतिकरण करके बनाया है। इन्होंने अपने समय में इतने लंबे कार्यकाल में इसको किसी भी प्रकार का इसका कोई डिसीजन नहीं लिया, जिसका परिणाम ये चिंगारी आज आग का रूप लेते चले नहीं, जा रही है। हरियाणा में इसका यूपीए ने केवल 2014 में यूपीए रिजर्वेशन सरकार दिया है। था। अगर उसे हम खट्टर सरकार उसे कंटिन्यू करती तो यह हंगामा बर्पा आज नहीं होता। जी नहीं, देखिए रिजर्वेशन हुडा सरकार ने उसको नोटिफिकेशन दिया, लेकिन इसको पिछड़ा आयोग ने, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने खारिज कर दिया आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जाट चूंकि राजनीति में बहुतायत अधिकतर 1/3 बहुमत है, 90 विधानसभा सीटों में 12 में से 9 सांसद हमारे हैं, बीजेपी सरकार के। कैसे आप कह सकते हैं कि इसे खट्टर सरकार ने लागू नहीं? खट्टर सरकार ने इस सिफारिश, यूपीए सरकार की सिफारिश को किया, जो कि पहले से ही पूर्णतः गलत था। किसी भी आरक्षण को लागू करने के लिए बहुत दूसरे भी मुद्दे होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। आप ये नहीं कह सकते आज खट्टर सरकार को शहजाद पूनावाला, बीजेपी का इल्जाम है कि यूपीए की लापरवाही की वजह से हिंसक तशद्दुद हुआ है, हिंसक जो आंदोलन है यूपीए की वजह से, यूपीए की लापरवाही है इसमें। शहजाद पूनावाला, अगर हम लोगों की देन है ये, नहीं तो नहीं, मुझे यूपीए एक की बात लापरवाही बताइए नहीं, हुर्रारा कांग्रेस साहब, ये बीजेपी की लापरवाही है। मुझे बीजेपी ने जवाब देने जानबूझ दीजिए। करके स्थिति पैदा किया। मुन्ना सिंह चौहान जी आते हैं, आपके पास आएंगे। शहजाद पूनावाला जवाब दे सकता हूं मैं। अगर हम लोगों की देन है तो मुझे यह बात बताइए कि कभी इतनी हिंसा हरियाणा में हमारे समय क्यों नहीं हुई? हम लोग ने जो फॉर्मूला अपनाया उसके बाद सारे लोग खुश क्यों थे, और अब क्यों बरपा है ये पूरा मामला? तो ये बात देखिए, हर चीज जो है यूपीए आप लोगों ने जाटों को झुंझुना पकड़ाते रहे हमेशा। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे बात करूंगा 2 मिनट के बाद। आपने उनको अंधेरे में रखा, हमेशा लालच देते रहे। अबू हुरैरा साहब, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। ठीक है, स्वप्निल जी आएंगे, आपके पास आएंगे, आप भी अपनी बात रख लीजिए। शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं। जी शहजाद पूनावाला, डाका डाला। आज एक ही जो नेता है हुड्डा साहब, जिन्होंने एक अनशन भी रखा है ताकि वहां पे अमन और चैन कायम हो। आपके मंत्री तो एक दूसरे के साथ कैबिनेट में लड़ रहे हैं, विज साहब और खट्टर साहब, और हुड्डा साहब जब अपने रोहतक जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनको दिल्ली में रोका जा रहा है। जो तत्व जो इसको फैला रहे हिंसा को, उनको आप पकड़ते नहीं। जेएनयू के बच्चों पे आप सेडिशन का केस डालते हो, जो वहां पे हिंसा कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि आप ही के लोग वहां पे आग लगा रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। आपने आर्मी को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया हुआ है। ये मैं आपको चैनल पे लगा रहा हूं, संघ के एलिमेंट वायलेंस फैला रहे हैं, संघ के एलिमेंट वायलेंस फैला रहे हैं और उसका ठीकरा जाट भाइयों पे फोड़ रहे हैं। ये इनका षड्यंत्र है। आप जैसे कांग्रेसियों को ये पता ही नहीं संघ क्या चीज होती है। एक व्यक्तित्व निर्माण की शाखा को संघ जो है संघ के झंडे लगाती है, आपकी संघ ही इसके पीछे है। संघ क्या चीज होती है? हरियाणा में आपके प्रमुख ने कहा अभी सरकार हुड्डा की नहीं है और वहां की सरकार क्या कर रही थी? हरियाणा हंगामे पर बात कीजिए। आज विपक्ष में आने के बाद आपको सब समझ में आ रहा है, जिनके इशारे से सरकार चल रही है। आज आपको विपक्ष में आने के बाद जाटों के हितैषी बने हैं आप। बिहार में कहा आरक्षण का पुनरीक्षण होना चाहिए, वहां की जनता ने धूल चटा दिया। हुर्रारा साहब, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। ठीक है, जब हमारे आज तक आपकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? विपक्ष में आने के बाद आपको संज्ञान हो रहा है। स्वप्निल जी आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात आप कहिएगा। शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं। जी शहजाद पूनावाला, टाइम देखिए बहुत कम है, लड़ाई फिर टाइम खत्म हो जाएगा। जी हाँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुन्ना जी भी ये जानते होंगे। सुहाग साहब जब इस देश के पहले जाट आर्मी चीफ बनने वाले थे, तब वीके सिंह ने तमाम ऊंची जाति वाले लोगों को लेकर, एमपी को लेकर उनके अंदर रोड़ा डालने की कोशिश की। हम लोगों ने फिर भी जाट को मुख्य ये आर्मी चीफ बनाया, और इन्होंने वीके सिंह जी को, जो पूरी तरीके से फेल करना चाहते थे सुहाग साहब को, उनको मंत्री बनाया है। हमें बताने की जरूरत नहीं कि कौन जाटों का हितैषी और कौन नहीं है। ये तमाम पिछड़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं, दलितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के खिलाफ है, अकलियतों के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, मनुवादी व्यवस्था के साथ है।
ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है झगड़े की असल वजह कहां पर आप देखते हैं? मुन्ना सिंह चौहान। देखिए, झगड़े की असल वजह है केंद्र की सरकार। जब यूपीए सरकार ने, जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी थे, आखिरी कैबिनेट में एक कर दिया, और फिर चीफ जस्टिस ने जब आपसे एक अनुरोध करेंगे ईटीवी उर्दू से कि आप कल पड़ताल करना कौन लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो किस जाति के लोग थे, वो कौन से तत्व थे। ये उन्हीं तत्वों से मिलकर के मोदी जी ने और अमित शाह ने, जो है अमित शाह के वकील थे, जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि नहीं, सरकार को अधिकार है जाटों का आरक्षण देने का। और एक चीज और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए पहली तरह का आरक्षण था जिसमें हिंदू जाट, सिख जाट, मुस्लिम जाट, बिश्नोई जाट, ये सब इस आरक्षण में थे। ये धर्म से ऊपर का आरक्षण था। ये जो जातियां हैं शैक्षिक रूप से पिछड़ी, उनके लिए आरक्षण था। तो अगर जो जज बाद में आए और वो अमित शाह के वकील थे, इसकी आप पड़ताल करिए, उन्होंने पहले दिन से बिना सुने ही कहा कि नहीं, इस आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी की देन है, जो जानबूझ करके जो आरक्षण पिछड़े वर्ग का दिया गया था ओबीसी का जाटों को, उसको समाप्त किया इस सरकार ने, और जानबूझ करके ये जो है हरियाणा को आग में घी में डालने का काम किया है। ठीक है, और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कभी भी कोई आरक्षण जाटों को नहीं दिया गया। इनके आज जब ये ज्वलंत मुद्दा उठा है तो हमारी सरकार ने इस पे सोचने का समय लिया है, कैसे आप इस पे निर्णय लेने का समय लिया। कभी भी उत्तर प्रदेश में तो पिछले 15 अरे आरक्षण है, हरियाणा में जाटों की स्थिति क्या है? मैडम आप अध्ययन कर लीजिए। आप बेल में हैं मैडम, आप बेल तो में हैं। वो तो बहुत सी जातियां हैं। देश इस सेंसिटिव मुद्दे से देश कहा है कि जाट जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। जाट 93 में जो लिस्ट वो आई है रिपोर्ट, उसमें सीधा है कि जाट शैक्षिक रूप से पिछड़े। आज बड़ी नौकरियों में जाट कितना है? वो सेना में है, सिपाही में है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में है। स्वप्निल जी, अब हरियाणा की सरकार कह रही है कि अगले सेशन में वो रिजर्वेशन के लिए बिल लाएंगे, लेकिन जो अपोजिशन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की नियत पर शक है अपोजिशन को। स्वप्निल जी, आप हरियाणा हमारे किसान के बेटे जो है फौज में है, आप फौज से किसानों के बेटे को मरवाने का काम कर रहे हो। क्या करना चाहते हो स्वप्निल जी? आज हरियाणा सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेकर के हरियाणा सरकार को बर्खास्त करें। स्वप्निल जी, जी पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ऑर्डिनेंस, और अगर जमीन, जाटों की जमीन, किसानों की जमीन लेने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, तो हुड्डा जी के फॉर्मूला को वापस से लागू करने के लिए, यूपीए के फॉर्मूला को लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रही मोदी सरकार? मतलब वो मोदी सरकार जाटों का वोटों के लिए इस्तेमाल करती थी, और अब वोट का काम निकल गया तो उनको सड़क पे छोड़ दिया है और उनको मार रहे शूट एट साइट के ऑर्डर्स के द्वारा। स्वप्निल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी स्वप्निल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अब स्वप्निल जी, अपोजिशन का यही इल्जाम है कि बीजेपी ने सिर्फ जाटों के वोट का इस्तेमाल किया हरियाणा में। हेलो, हेलो, ठीक है शहजाद पूनावाला, इस पूरे हंगामे का अब नतीजा क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा? वाइंड अप करेंगे। स्वप्निल जी को आवाज नहीं जा रही है। शहजाद पूनावाला, मैं अमन, शांति और चैन की गुहार करता हूं सभी लोगों से, पर सबसे पहले मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कहता हूं कि मन की बात बंद कीजिए, काम की बात कीजिए, और इस देश के पिछड़े वर्ग को इस तरीके से मायूस मत कीजिए अपने मनुवादी एक एजेंडे के तहत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म का शुरू से नारा भी रहा है कि सबका साथ सबका विकास। इसी इशू को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे इश्यूज पर तो हुकूमत की नीयत भी साफ होनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।